ओम। ओम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम शांति शांति। Join your palm, rub your palm from your face. Under your palm, open and close your eyes, cold face, and hold body muscle. Slowly, slowly come back. Okay. चलिए हम लोग पढ़ रहे थे हर प्रदीप का 14 उपदेश। ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? सर 34 नंबर का एक बार बता दीजिए फिर से। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? चौथे उपदेश का नाम क्या है? नादानुसंधान। नादानुसंधान। ठीक है। चौथे उपदेश का नाम क्या है? नादानुसंधान। 34। नादानुसंधान। 36 ही तो 33 है। 34 किधर गया? मैं बुक से बता देता हूँ। इसमें 34, 33। ठीक है। 34 किधर गया? पेज नंबर 142 है सर। दिख नहीं रहा। सर पेज नंबर 142 है। हाँ, कल ज्योति जी कह रहे थे। हाँ, बता रहे हैं 142 है ना? ठीक है। कल ज्योति जी कह रहे थे कि सर आपने एक मिस कर दिया है श्लोक। वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं उसको अभी कवर करा देता हूँ। ठीक है। 42 नंबर का ज्योति जी हैं क्लास में? नहीं है? ठीक। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। ये रह गया था ना? क्लास में है क्या ज्योति जी? नहीं है? ठीक है। जो कोई कह रहा है ना इसमें कि चित्ते समत्वम, ये छूट गया था ये श्लोक। मैं आपको
क्या? स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही सर, स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही। ठीक है, चिते सम तो आप सर वॉइस ब्रेक हो रही है, ना स्क्रीन दिखाई दे रही। नहीं वायु वज्रती मध्य में। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। तथा अमरोली आवाज जा रही है, समझ गया, आपके कॉल आ गया, मुझे मैसेज भी आ गए। आई गॉट योर मैसेज, थैंक यू। आवाज जा रही है अभी, बताइए। यस सर। जी सर। यस सर। आ रही है सर। एकाएक वो हो गया, क्या कर सकते हैं। म्यूट कर लीजिए, जया प्रजापति जी म्यूट कर लीजिए। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है, बता देना, दिख रहा है सबको? यस सर। जी सर। आवाज जी सर। आवाज जा रही है मेरी? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। ज्योति जी है क्लास में? यस सर। आप आप कल पूछे थे ना कि सब 14 नंबर आपने छोड़ दिया था, ठीक है, हाँ तो सर। यही है 14। ठीक है सर। चित्त, इसमें कह रहा है कि चित्त की समानता हो जाने के बाद, ठीक है, जब चित्त की समानता हो जाने के बाद प्राण, वायु मतलब प्राण जो है कहाँ चला जाता है? सुषुम्ना में चला जाता है, मध्य में चला जाएगा, मध्य सुषुम्ना में चला जाएगा, तब जाके अमरोली, अमरोली पढ़ा था आपने, वज्रोली पढ़ा था, वज्रोली के ही तो भेद थे अमरोली और सहजोली, और ये दोनों ही क्रिया वज्रोली के माध्यम से पूरा होता है। तो कह रहा है कि जब चित्त समान हो जाए तब जाके वायु जो है सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है, तब फिर अमरोली, वज्रोली और सहजोली की जो क्रियाएं हैं वो संपन्न होती है, ठीक है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ये तीनों ही अमरोली, वज्रोली और सहजोली की जो क्रियाओं में चित्त की क्या होती है? समानता होती है। और प्राण कहाँ होता है? सुषुम्ना में होता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। थैंक यू सर। एक समझे 33 कोई कह रहे थे, 34 कह रहे थे ना? 33 है इसमें, 34 तो सो ही नहीं हो रहा। आगे देखते हैं, शायद आगे हो। यहाँ है 34, कोई पूछ रहा था ना, कौन पूछ रहा था 34 बता देने के लिए?
ये जी सर, मैंने ना मैं पूछ रही स्किप थी। किया था इसको ना, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें क्या था कि जब लय के लक्षण था ये। हाँ हाँ, याद रखो, कई बार पूछ सकता है कि लय के लक्षण क्या होगा। ठीक है, तो लय के लक्षण है कि विषयों का विस्मृति। पहला तो ये है कि विषयों का विस्मृति हो जाएगा, और दूसरा क्या है, वासनाओं का सदा अभाव हो जाएगा, वासनाओं का अभाव। तो दो ये लय के लक्षण बताए गए हैं, विषय की विस्मृति और दूसरा वासनाओं का सदा अभाव। ये बात याद रख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। जी सर। 35 नंबर हाँ। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि वेद शास्त्र पुराण ये सामान्य गणिका को कहा गया है, और संभावी को एक विशेष रूप में कुल वधु का दर्जा दिया गया है। ये प्रश्न आ सकता है कि संभावी को किस नाम से, कुल वधु नाम से इसको विशेष दर्जा दिया है, और इसलिए इसको गुप्त रखने की बात करी है संभावी को। ये पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, संभावी को कुल वधु का दर्जा दिया गया है। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया था, 36 से देखेंगे। सर ये क्वेश्चन सारी आंसर नहीं चीज करेंगे? क्या, सर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन, अच्छा क्लास कल, अच्छा कल नहीं करवाए थे क्या? लास्ट में करवा दूंगा, एक साथ करवा दूंगा। ठीक है, एक साथ करवा दूंगा मैं। अंतर लक्ष्यम बहि दृष्टि निमेशोन्मेष वर्जिका, एक साथ करवा देंगे लास्ट में, है ना, जब संभावी कंप्लीट कर लेते हैं तो एक साथ हम करा देंगे। ऐसा सा संभावी मुद्रा वेद शास्त्र गोपिता, कह रहा है कि अंतर लक्ष्य बहिर्दृष्टि, आपकी जो दृष्टि है, ये किसके बारे में बता रहा है? संभावी मुद्रा के बारे में कह रहा है कि आपकी दृष्टि बाहर होनी चाहिए, बहिर्दृष्टि होनी चाहिए, और लक्ष्य आपका अपने अंदर होना चाहिए, भीतर। ठीक है, और ये चीज जो है इसको ही हम संभावी मुद्रा कहते हैं, और वेद शास्त्रों में इसको गोपनीय रखने के लिए कहा है। वेद शास्त्रों में वर्णित है कि इसको गोपनीय रखना है। ठीक है, तो संभावी मुद्रा में याद आप क्या रखोगे? संभावी मुद्रा में एक तो कुल वधु याद रखना, जो कुल वधु कहते हैं, उसमें दृष्टि जो है बहिर्दृष्टि, ये बात याद रखनी है आपको कि दृष्टि बहिर्दृष्टि बाहर की तरफ, और लक्ष्य जो है आपको अंदर स्थापित करना है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखना है, ये भी बातें ध्यान रखनी है इस श्लोक में कि अंतर लक्ष्य विलीन चित्त पवनो योगी सदा वर्तते, दृष्टिया निश्चल तार्या बहि बहि अध पश्यण अपश्यण अपि, तोड़ के चलोगे ना तो यहाँ पे निकल के आता है बहि अध पश्यण अपश्यन, मुद्रेयं खलु शाम्भवी भवति सा लब्धता प्रसादाद गुरु, शून्य अशून्य, इसको तोड़ोगे तो यहाँ निकल के आता है शून्य और अशून्य, शून्य अशून्य विलक्षणम स्फुरति तत्त्वतत्त्वम परम संभवम। अब कह रहा है कि अंतर लक्ष्य विलीन चित्त पवनो, चित्त और प्राण, ठीक है, इसको लीन, जब योगी क्या करेगा, योगी दृष्टि उसको अंतर लक्ष्य करेगा, लक्ष्य उसका अंतर होगा, और दृष्टि तो बाहर है, अभी हमने देखा। तो योगी को हमेशा ही लक्ष्य अंदर होना चाहिए, और चित्त और पवन को विलीन करके दृष्टि एक चल निश्चल होकर बाहर और नीचे, देखते हुए भी ना देखते जैसा होना चाहिए। इसी को हम मुद्रम खलु, इसी को हम संभावी मुद्रा कहते हैं। और ये किसके द्वारा प्राप्त होगा? कृपा से प्राप्त होगा, गुरु की कृपा से। ठीक है, एक बार फिर इसको मैं समझा रहा हूं, समझिए। योगी
आपको सदा ही क्या करना है, लक्ष्य अंतर अभी देखा हमने, और चित्त और प्राण को विलीन करके, एक करके, दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, निश्चल दृष्टि के साथ बाहर, ठीक है, और नीचे, अधा मतलब नीचे की तरफ, देखते हुए भी ना देखते जैसा, इसी को सांभवी मुद्रा कहा है। और ये गुरु के कृपा से प्राप्त होता है। शून्य अशून्य, अशून्य विलक्षणम स्फुरति तत्व परम सांभवम। ये शून्य अशून्य विलक्षण जो है ये तत्व परम सांभव, मतलब भगवान शिव से कहा है यहाँ पे, भगवान शिव। ये सांभवी किसको हम कहते हैं, भगवान शिव का जो आप देखते होंगे कि आधी आंख खुली रहती है, आधा बंद रहता है, देखा है ना आपने शिव के, वैसे ही दृष्टि होनी चाहिए। देखो एक चीज कंफ्यूजन है इसमें, जब आप आगे कुछ श्लोक देखोगे ना, तो वहां पे दृष्टि आपको नाक के ऊपर रखना है, लेकिन नॉर्मली हम सांभवी मुद्रा कैसे करते हैं बताइए। दोनों भावों के बीच को देखते हैं। दोनों भावों भूमध्य के बीच दृष्टि, देखना, हाँ भूमध्य, दोनों भावों के बीच भूमध्य दृष्टि। रखना, मध्य दृष्टि। लेकिन आगे के श्लोक में ना थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि दृष्टि वहां पे नाक के ऊपर लिखा गया है। चलो फिर हम आगे देखते हैं, फिर वहां पे फिर वही कह रहा है कि शून्य और नाक के शून्य, ऊपर बोले तो वो नासाग्र बोलेंगे सर। नासिका, हाँ नासाग्रह दृष्टि। तो ये कह रहा है शून्य अशून्य से विलक्षण उस परमात्मा विश्व शंभु तत्व, अभी बोला ना शिव जी का, भगवान शिव तब प्रकाशित होते हैं। मुख्य बात इसमें क्या ध्यान में रखना है, श्लोक से निकल के आता है सेम अभी जो चीजें हमने पढ़ी कि दृष्टि बाहर, देखते हुए भी ना देख जैसा, और लक्ष्य अंतर, अंदर रखना है, अंतर दृष्टि, और चित्त और पवन, मतलब चित्त और प्राण का विलय, इसी को हम कहते हैं। और ये गुरुओं की ही कृपा से प्राप्त होता है। मुख्य बात है यही ध्यान में रखना है। श्री सांभवास च खेचर्या, इसमें ना हम आगे खेचरी के बारे में भी पढ़ेंगे। सांभवी जैसे पढ़ रहा है, खेचरी हमने पहले भी पढ़ा था मुद्राओं में, यहाँ पे भी खेचरी की चर्चा है। श्री सांभवास च खेचर्या अवस्था धाम भेद, धाम वाला स्थान से है, ठीक है। हवेत चित्त लयानंद शून्य चित्त सुख रूपणी, शांभवी और खेचरी मुद्रा स्थान और भेद में, मतलब स्थान और अवस्था में भेद होने पर भी, ठीक है, चित्त के लय का आनंद उत्पन्न, ये जो दोनों ही है, देखो दोनों अलग अलग चीज है। खेचरी का हम अलग तरीके से करते हैं, सांभवी हम अलग तरीके से करते हैं, तो और दोनों का स्थान अलग है, ठीक है। फिर भी दोनों के स्थान, वही चीज कह रहा है कि दोनों के स्थान और अवस्था में भेद होने पर भी चित्त शून्य जो है चित्त में लय का आनंद उत्पन्न करता है, और वह चिदानंद स्वरूप है। ये बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है, इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो इसलिए कहा दोनों का स्थान अलग अलग है। देखो यहाँ जब आप टिप्पणी देखोगे ना, इसलिए कह रहा हूँ कि ये जीवा, आप खिचड़ी करते हो तो क्या करते हो, अपने टंग्स को अपर पैलेट्स में टच करके कपाल कुहर तक लेके जाते हैं। और वही सांभवी मुद्रा क्या है, या तो आप दोनों भावों की तरफ दृष्टि रखते हैं, यहाँ पे देखो कहा है कि सांभवी के बारे में कोई विशेष स्थान नहीं बोला है, ठीक है। कभी वो आगे जब आप देखोगे ना, तो वहां पे नाक के ऊपर भी दृष्टि की बात कह रहा है वो। तो स्पष्ट जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है कि दृष्टि आपकी कहाँ होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पे कह दिया संभावी मुद्रा के ध्यान के लिए शरीर का कोई विशेष स्थान नहीं बताया है, ठीक है, किसी विशेष स्थान को दृष्टि देना। बट आप समझ के रखिए यहाँ पे कि दोनों भावों के बीच लेके जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास किया है, फिर भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है श्लोक को।
हाँ, लेकिन उसके जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे थोड़ा सा भावार्थ को क्लियर करने का प्रयास किया है। देखो यहाँ पे कह रहा है, ये समझ में आया? देखो नहीं समझ में आता है तो दूसरे तरीके से भी समझाया जा सकता है, आप बता देना कि सर नहीं आया समझ में तो। ठीक है, वैसे बहुत आसान है ये सब चीजें, और इससे उतना प्रश्न जो है बहुत एक हिट जगह है वहां से ही पूछेगा, इन सब चीजों से प्रश्न नहीं आएगा। कह रहे कि तारे ज्योतिषी संयोजक किंचित किंचित उन्नत भव पूर्व योगम मनु उज्जयित उन्मनी कारक क्षणात। देखो यहाँ पे ना बताया है दोनों भावों के बीच, इस श्लोक से बहुत कुछ क्लियर नहीं होता है कि दृष्टि कहाँ है। दोनों भावों के बीच कह रहा है ध्रुव, तो कुछ जो इस मतलब यहाँ पे दृष्टि से समझेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि दृष्टि को अंतर ज्योति में लगाकर भ्रिकुटी को थोड़ा सा ऊपर उठाकर, और तब मन में पूर्व वर्णित योग क्रम का पहले जो भी आपने अभ्यास, चाहे मुद्राओं का अभ्यास हो और आसनों का अभ्यास हो, प्राणायाम, उस सब सारे ही योग क्रम का ध्यान करते हुए, ध्यान करने की बात कहा है, और इससे क्या होगा, उन्मनी अवस्था को प्राप्त करेगा। आप इसको छोड़ भी सकते हो। पर यहाँ पे वही चीज कह रहा हूँ, ये ना बहुत क्लियर नहीं किया है यहाँ पे, आपको ना इस श्लोक से भी समझ में आ रहा होगा कि सर दोनों भाव की दृष्टि की बात स्पष्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप इसके भाव को समझिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, इससे आप जा सकते हो। ठीक, कई बार प्रश्न पूछ देता है इसके भावार्थ से भी। ठीक, आगे बढ़े ना। ठीक है, यस निश्चित सर। आगम। हाँ जी, सर वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी बीच में। सबको ब्रेक हो रहा है क्या आवाज? अभी ठीक है? नो सर, पढ़ाते अभी वक्त होता है सर ऐसे। हेलो, आवाज जा रही है अभी क्या? हाँ यस सर सर, अभी आ तो रही है। आ रही है। ठीक है ठीक है, चलो थोड़ा पेशेंस रखिए थोड़ा सा, और इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये श्लोक आप छोड़ सकते हो, ये महत्व नहीं। अब मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट श्लोक ही पढ़ाऊंगा, इसको आप स्किप कर सकते हो। ये पढ़ना है, ये समझो। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि अधो उन्मलित लोचन, लोचन मतलब होता है आंख, दृष्टि, स्थिर मना नासाग्र, ये देखो इसी की बात मैं कह रहा था। नासा अग्र दत्ते क्षणा चंद्रा चंद्र अर्कावपि लीनता लीनताम उपनयन निस्पंदन भावेन यह ज्योति रूपम शेष बीजम अखिलम देदीप्यमानम परम तत्वम तत्व पदमेति वस्तु परम वाच्यम किम अधिकम। अब इसमें तो वो कह रहा है कि आधा आंखें खुली होनी चाहिए, तो इससे पहले मैं वही चीज कह रहा था, इसी के बारे में कह रहा था। आगे आधा आंखें खुली होनी चाहिए, आधा बंद होनी चाहिए। जैसे आपने शिव को देखा होगा, भगवान शिव को, वो आधा आंख खुला रहता है, आधा बंद रहता है। और उसकी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए? नासिका के अग्रभाग पे दृष्टि है। ठीक है, चंद्र यहाँ पे ना ईरा और पिंगला से समझेंगे। स्पष्ट करा कि ईरा और पिंगला, चंद्रा अर्कावपी मतलब ईरा और पिंगला। चंद्र का मतलब क्या है? ईरा। ठीक है, और अर्का, अर्का यहाँ पे है पिंगला से। ठीक है, सूरज को अर्क देते हैं ना, दिखाते हैं, उससे आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो चंद्र मतलब ईरा और पिंगला की लीन, उसके लीनताओं को मंद करने की बात है। लीनताम अपुण्य निस्पंदेन भावेन, या और फिर निस्पंद भाव से लीन कर लिया। ठीक है, ज्योति रूप शेष बीजम अखिलम देदीप्यमानम परम। ज्योति रूप, उस ज्योति की बात है, जैसे हम किसी पे हम फोकस करते हैं, जैसे कोई भी एक ज्योति या तो भूमध्य पे हम उस ज्योति पे फोकस करके करते हैं,
तो कह रहा है कि उस ज्योति रूप शेष बीज, उस देदीप्यमान परम तत्व को, ठीक है, उस पे फोकस करने की बात है कि जो ज्योति है उस पे फोकस करना है, उसको अनुभव करना है, और इसके आगे और क्या कहना, वही कह रहा है कि वाच्यम किम अधिकम, इसके आगे और क्या कहना। बस यही चीजें इसमें सांभवी के बारे में स्पष्ट यहाँ पे थोड़ा सा मिलता है। आधा एक बार फिर से समझ लीजिए। आधी आंख खुली होनी चाहिए, आधा बंद होना चाहिए। स्थिर मन के साथ नासिका के अग्रभाग को देखना, ईरा और पिघला के स्पंदन को कम करके, ये क्यों कह रहा है, ताकि प्राण सुषुम्ना में प्रवाहित हो, इसलिए ये बात कह रहा है। तो ईरा और पिंगला के स्पंदन को मंद करके उस ज्योति रूप परम बीज का ध्यान, उस देदीप्यमान तत्व का ध्यान करना है, और इसके अलावा और क्या कहना। इसका अर्थ यही यही है। ठीक है, समझ में आया ये चीज? हेलो, यस सर। आवाज जा रही है? जी सर। ठीक। सर एक बार और बता जी दीजिए। सर। देखो, इसमें आपको क्या रखना है कि यहाँ पे कहा है कि आधा आंख खुली हो, भगवान शिव का ध्यान कीजिए। उसके जब आधी आंख खुली रहती है, आधा बंद रहता है, दृष्टि नासिका के अग्रभाग पे होता है। स्थिर मन के साथ ईरा और पिंगला के स्पंदन को शांत करके, इस उसके कम करके, और परम ज्योति तत्व का ध्यान करना है, और इसके आगे और क्या कहना। बस यही बात है इसमें कही गई है 41 में। जी सर आगे। 42 कह रहा है कि दीवा न पूजयित लिंगम रात्रो चैव न पूजयित सर्वदा पूजयित लिंगम दिवा रात्रि निरोध का। देखो यहाँ पे ना दीवा दीन से है, और रात्रि रात। दिन मतलब दिन में क्या निकलता है, सूरज निकलता है। रात में क्या निकलता है, चंदा मामा निकलता है। तो ये हो गया पिंगला, ये हो गया ईरा। ईरा और पिंगला, ठीक है, इस दोनों वही चीज बात कर रहे हैं कि आप, कह रहा है यहाँ पे कि ईरा और पिंगला की क्रियाशीलता को कम करने की बात कह रहा है यहाँ पे कि सर्वदा पूजे लिंगम दीवा रात्रि। ईरा और पिंगला की क्रियाशीलता को कम करना है। आत्मचिंतन पिंगला की क्रियाशीलता रहने पर भी नहीं होता, न ईरा के क्रियाशील रहने पर होता है। इसको आप छोड़ सकते हो, ये सब आप स्किप कर सकते हो, इतना मत डिटेल जाओ। ठीक है, खेचरी, यहां से खेचरी के बारे में। तो खेचरी हम आगे बढ़ा दो, खेचरी की रहने दो। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन बंद कर दिया अभी मैंने। हो रही है। हो रही है, स्क्रीन से हो रही है। हम लोगों को हो रही है। यस सर मुझे तो दिख रही है। हो रही है शो। रिज्वाइन कर नहीं हो रही लीजिए आप। सर। स्क्रीन शेयर हो रही है सर बट आपका आवाज नहीं हो रही हो सर। रहा है बीच बीच में। आवाज ब्रेक हो रहा है, समझ रहा हूँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, स्क्रीन को अभी मैंने बंद किया है। स्क्रीन अभी बंद किया है। केचरी जो है हम कल देखेंगे, है ना। हम आज शांभवी को ही पढ़ा है, तो अभी हम ना क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कुछ देर। और आवाज भी ब्रेक हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, हेलो, हेलो। जी जी सर। सर। जी सर, जी सर। जी सर। और मुझे लगता है कि क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, क्योंकि आवाज ब्रेक हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसके आगे जाना चाहिए। खेचरी थोड़ा सा महत्वपूर्ण भी है, और फिर आगे नादानुसंधान एक रह जाएगा। दो दो से तीन लेक्चर, मुझे लगता है 3-4 लेक्चर और होंगे इसमें, तो हो जाएगा हमारा कंप्लीट। फिर एक जो है मास्टर क्लास होगा, उसको हम लास्ट में लेंगे, जो पूरे ही चैप्टर का
रिवीजन होगा उसमें, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप लोगों से, है ना, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। रेडी है आप लोग? यस सर। ठीक है।